Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Co-refinery Shweta Verma confirmed that on June 12, 2025, police received intelligence about the whereabouts of a wanted accused in case number 135 by 25, identified as Yogendra alias Veer. Acting swiftly on the tip-off, a joint team comprising personnel from the Highway Police Station and a medical unit launched an operation in Mathura. To apprehend him, the accused had a rupees 20,000 reward on his head, announced earlier by the Mathura Superintendent of Police. आज दिनांक 12 जून 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना रिफाइनरी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 135/25 का वांछित अभियुक्त योगेंद्र उर्फ लीलू मथुरा में है। उक्त सूचना पर थाना हाईवे की पुलिस एवं स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त को पकड़ने हेतु इसकी घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ संयमित रूप से फायर किया, जिसमें कि अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। उसको तत्काल ही जिला अस्पताल मथुरा भर्ती कराया गया और वहां मौके से एक तमंचा, कुछ खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस अभियुक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के द्वारा 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और इससे और गहनता से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 12 जून 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना रिफाइनरी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 135/25 का वांछित अभियुक्त योगेंद्र उर्फ लीलू मथुरा में है। उक्त सूचना पर थाना हाईवे की पुलिस एवं स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त को पकड़ने हेतु इसकी घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता हुआ देखकर अभियुक्त ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ संयमित रूप से फायर किया, जिसमें कि अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। उसको तत्काल ही जिला अस्पताल मथुरा भर्ती कराया गया और वहां मौके से एक तमंचा, कुछ खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस अभियुक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के द्वारा 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और इससे और SSP Avakash Kumar reported that a murder occurred yesterday in the Pataliputra police station area with a named FIR registered. One of the main accused, a local resident, was arrested by a police team during transport. The accused requested a toilet break and attempted to escape. The station house officer fired at the suspect, injuring him in the leg. The accused is receiving medical treatment and is being referred for advanced care. Raids are ongoing to apprehend the other suspects. पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में कल एक मर्डर की घटना घटित हुई थी, जिसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त ईशू, जो पाटलिपुत्र थाना का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए SHO पाटलिपुत्र अपनी टीम के साथ आए थे। बेटा में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और रास्ते में ले जाने के क्रम में अभियुक्त ने शौचालय के लिए रुकने को कहा और शौचालय जाते समय करते समय वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण थानाध्यक्ष को गोली चलानी पड़ी और उसमें पैर में गोली लगी है अभियुक्त को, जिसको इलाज के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया है। यहां से बेहतर इलाज के लिए इसको रेफर किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई और जो शेष अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में कल एक मर्डर की घटना घटित हुई थी, जिसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त ईशू, जो पाटलिपुत्र थाना का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए SHO पाटलिपुत्र अपनी टीम के साथ आए थे। बेटा में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और रास्ते में ले जाने के क्रम में अभियुक्त ने शौचालय के लिए रुकने को कहा और शौचालय जाते समय करते समय वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण थानाध्यक्ष को गोली चलानी पड़ी और उसमें पैर में गोली लगी है अभियुक्त को, जिसको इलाज के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया है। यहां से बेहतर इलाज के लिए इसको रेफर किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई और जो शेष अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पाटलिपुत्र थाना Circle Officer Shotragar Sujit Kumar Rai stated that on June 5, 2025, a woman filed a missing complaint for her husband, who had not returned home since June 2. Upon investigation, it was revealed that the woman Sangeeta, along with her lover Anil Shukla, had taken the husband to Balrampur at night, administered intoxicating substances near the Rapti river, and disposed of his body in the river. Further inquiries are underway.
जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध VNS की धारा 140A का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमराना के पास है, वहाँ पे कहीं इन लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमराना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। कोतवाली पुलिस देहात की मौके पे पहुंच गई है। SO प्रभारी निरीक्षक डबरुआ भी मौके पे पहुंच गए हैं। 100 की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पे उनके परिवारजनों द्वारा कन्नन पुत्र स्वर्गीय गोली उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डबरुआ द्वारा दोनों मुलजिमों से संगीता व अनिल जो पुलिस की जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना A family of 4, a husband, wife and 2 children became trapped in their farmhouse near Yamunur village in Nawalgundu Taluk after Tupuri Lake overflowed due to heavy overnight rainfall. Rising flood waters have surrounded the house, cutting off all access. Rescue operations by the district administration are ongoing.
The Food Corporation of India (FCI) is employing advanced scientific methods to store food grains at its silo terminal. Terminal manager Tarun Kumar Sharma said the silo has a total capacity of 50,000 metric tons and became operational in 2024. The first wheat consignment arrived on May 19, 2024, and it is currently filled to its full capacity. With this modern technology, traditional warehouses prone to grain loss have been replaced, ensuring zero waste. साइलो की क्षमता टोटल 50,000 मेट्रिक टन है और ये 2024 से चालू हुआ है और 19 मई 2024 को पहली बार साइलो में गेहूँ आया था और ये अपनी पूरी 50,000 कैपेसिटी से अभी भरा हुआ है। इसके आने से यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वेयर हाउस हैं और जहाँ पे जो भी लॉस होता था उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया है, क्योंकि साइलो में किसी भी तरह का इस तरह का लॉस होता नहीं है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। क्या ये तापमान को भी बराबर रखता है? जी हाँ। क्या है आपके पीछे का चित्र, समझाएंगे? ये साइलो का पूरा प्रोफार्मा डिज़ाइन है, जिसमें साइलो किस तरह से ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेशन होता है, इसमें पूरी तरह से यहाँ पे विस्तारित रूप से दिया गया है। ये बेसिकली ये प्लांट को चलाने के लिए कहाँ से हमें वो मशीनें चालू करनी है, ये इस पर इंडिकेट होती हैं। ये पूरा कंप्यूटर से चलता है, इसमें किसी भी तरह की एडिशनल मैन पावर की हमको ज़रूरत नहीं होती है। सरकार के साथ हमारी 30 साल की गारंटी है इसमें। इसको बनाने में हमको 1.5 साल का टाइम लगा था पूरा, और कंप्लीट होते होते 2024 में हमने इसको चालू कर दिया था। और गवर्नमेंट के साथ हमको सिर्फ गारंटी है और मंथली बेसिस पर रेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ हमारा अनुबंध है जो कि हेड ऑफिस में सबमिटेड है। साइलो की क्षमता टोटल 50,000 मेट्रिक टन है और ये 2024 से चालू हुआ है और 19 मई 2024 को पहली बार साइलो में गेहूँ आया था और ये अपनी पूरी 50,000 कैपेसिटी से अभी भरा हुआ है। इसके आने से यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वेयर हाउस हैं और जहाँ पे जो भी लॉस होता था उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया है, क्योंकि साइलो में किसी भी तरह का इस तरह का लॉस होता नहीं है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। क्या ये तापमान को भी बराबर रखता है? जी हाँ। क्या है आपके पीछे का चित्र, समझाएंगे? ये साइलो का पूरा प्रोफार्मा डिज़ाइन है, जिसमें साइलो किस तरह से ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेशन होता है, इसमें पूरी तरह से यहाँ पे विस्तारित रूप से दिया गया है। ये बेसिकली ये प्लांट को चलाने के लिए कहाँ से हमें वो मशीनें चालू करनी है, ये इस पर इंडिकेट होती हैं। ये पूरा कंप्यूटर से चलता है, इसमें किसी भी तरह की एडिशनल मैन पावर की हमको ज़रूरत नहीं होती है। सरकार के साथ हमारी 30 साल की गारंटी है इसमें। इसको बनाने में हमको 1.5 साल का टाइम लगा था पूरा, और कंप्लीट होते होते 2024 में हमने इसको चालू कर दिया था। और गवर्नमेंट के साथ हमको सिर्फ गारंटी है और मंथली बेसिस पर रेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ हमारा अनुबंध है जो कि हेड ऑफिस में सबमिटेड है। साइलो की क्षमता टोटल 50,000 मेट्रिक टन। Chief Minister M.K. Stalin has released water from the Mettur Dam to aid irrigation across 17.15 lakh acres of Delta agricultural land in Salem district, supporting the region's farmers and crop growth.
The NPDFO Bridge Mohan Gupta stated, "We are conducting a wildlife census which will continue until June 12, 8 am. A total of 104 personnel are deployed at 52 water holes, each monitored by the regional forest officer of their area. This census aims to count 35 species of animals and birds, including the state bird, the Great Indian Bustard." 11 जून को 8 बजे से भारत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को वन्यजीव गणना कराई जाती है वाटर होल पद्धति से, जो कि पिछले महीने में 12 और 13 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन गत माह पूर्णिमा से पूर्व कुछ जगहों पर बारिश होने के कारण वाटर होल की संख्या बढ़ने के कारण उस गणना को स्थगित किया गया था। आज 11 जून को 8 बजे से 12 जून 8 बजे सुबह 8 बजे तक का गणना का कार्य करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय मृदुदान क्षेत्र में 52 4 रेंजों में 4 रेंज जैसलमेर, बाड़मेर, न्याला और पोखरण में 52 वाटर पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक वाटर पॉइंट पर 2 कार्मिक कार्यरत हैं, एक कार्मिक वन विभाग का है, एक कार्मिक ETF, WI एवं स्थानीय ग्रामवासी है। 11 जून को 8 बजे से भारत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को वन्यजीव गणना कराई जाती है वाटर होल पद्धति से, जो कि पिछले महीने में 12 और 13 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन गत माह पूर्णिमा से पूर्व कुछ जगहों पर बारिश होने के कारण वाटर होल की संख्या बढ़ने के कारण उस गणना को स्थगित किया गया था। आज 11 जून को 8 बजे से 12 जून 8 बजे सुबह 8 बजे तक का गणना का कार्य करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय मृदुदान क्षेत्र में 52 4 रेंजों में 4 रेंज जैसलमेर, बाड़मेर, न्याला और पोखरण में 52 वाटर पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक वाटर पॉइंट पर 2 कार्मिक कार्यरत हैं, एक कार्मिक वन विभाग का है, एक कार्मिक ETF, WI एवं स्थानीय ग्रामवासी है। 11 जून को 8 बजे से भारत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को वन्यजीव गणना कराई जाती है वाटर होल पद्धति से। As part of the ongoing wildlife census, 52 water ponds have been established to facilitate counting of animals and birds under the glow of the full moon. This initiative marks a significant step towards enhanced wildlife conservation in the region. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Diyosai at a press conference in Raipur said the 11 years of Modi-led government has been very historic. Under the leadership of PM Modi, India has become the 4th largest economy and overtaken Japan. He highlighted the government's achievements in driving economic growth and global stature. प्रवास होगा और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश
जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रवास होगा और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा। In Kushinagar, Uttar Pradesh, police arrested Pakistani citizen Sirajul Haq, who had been living illegally in India for 10 years using forged Aadhaar, PAN and Ayushman Bharat cards. Based on a tip-off, authorities apprehended Haq, who had availed medical treatment twice under the Ayushman Bharat scheme. Two accomplices, Chand Akhtar and Sabir Azam, were also arrested for aiding in the creation of fake documents. SP Santosh Kumar Mishra stated that a detailed investigation is underway into the document forgery network. जनपद कुशीनगर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें पाकिस्तानी नागरिक के द्वारा, जो कि LTV वीजा पे इंडिया यहां कुशीनगर में रह रहा था, उसके द्वारा फ्रॉड करते हुए भारतीय नागरिकता के संबंधी डॉक्यूमेंट बनवा लिए गए थे एवं यहां कुशीनगर में जो सरकार के द्वारा दिए गए समस्त लाभ भी इसके द्वारा लिए जा रहे थे। प्रकरण इस प्रकार है कि एक पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक, जो पूर्व में पाकिस्तान से आया था, वो जनपद कुशीनगर में थाना पटेरवा के अंतर्गत LTV वीजा पे रह रहा था। उसके द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड वो बनवा लिया गया था। पैन कार्ड बनवाने में सिराजुल हक की मदद चांद अख्तर पुत्र बदरुल्ला द्वारा की गई थी एवं आधार कार्ड बनाने में शबीर आजम पुत्र रईस अहमद, जो कि एक CHC संचालक है, उसके द्वारा इस पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक का आधार कार्ड बनाया गया था। ये प्रकरण में जो गोपनीय जानकारी मिली थी, इस पे हमारी LIU टीम और थाना पटेरवा की टीम के द्वारा काफी गंभीरता पूर्वक इस पे काम किया गया, जिससे कि ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी टीम फर्दर इस पे काम कर रही है। अन्य भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनको पकड़ा जाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाकर सिराजुल हक के द्वारा, इसके द्वारा कई जगहों पर इलाज भी कराया गया है। साथ ही साथ राशन कार्ड बनाकर वो भी लाभ इससे लिया जा रहा था। हमारी In Bilaspur, Chhattisgarh, Deputy Chief Minister Anand Savo marked the completion of 11 years of the BJP NDA government at the centre, stating it has been 11 years since the government was formed and these 11 years have been a period of transforming resolutions into accomplishments. During this time, the condition and direction of the country have changed. He praised the government's leadership for ushering in significant national progress. को बने 11 साल हुए हैं। ये 11 साल संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का कार्यकाल रहा है। इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में बढ़े, इसके लिए ये आधार तैयार करने का वर्ष रहा है। आज देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारा देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है और देश ने पिछले 11 सालों में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आयातक देश से हम निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण की आधार इन 11 वर्षों में रखी है। नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक और मजबूत नेतृत्व के कारण दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है और निश्चित रूप से देश अब मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये 11 साल उपलब्धियों भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को बने 11 साल हुए हैं। ये 11 साल संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का कार्यकाल रहा है। इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में
बढ़े। That's the wrap of the Inside News. Keep watching Savior News English.